I believe that nothing happens by chance. Deep down, things have their own secret plan, even though we don't understand it. 8th November 1895, Germany. W.C. Röntgen अपने लैब में शाम के टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे एंड एक्सपेरिमेंट्स करते करते उनको एक बहुत ही मिस्टीरियस और अजीब सी चीज़ दिखी। पहले तो उनको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हुआ। ही वॉज थिंकिंग कि हाउ इज़ दिस इवन पॉसिबल। एंड फिर वो ये भी सोचने लग गए कि क्या पता मैं एक्सपेरिमेंट गलत तरीके से परफॉर्म कर रहा हूँ जिसकी वजह से ये अजीबोगरीब रिजल्ट आ रहे हों। बट उनको क्या पता था कि उन्होंने एक्सीडेंटली कुछ ऐसी चीज़ डिस्कवर कर दी जिसके बिना आज फिजिक्स तो अधूरी रहती ही, बट मेडिकल साइंस भी इसके बिना अधूरी रह जाती। आखिर व्हाट डिड ही डिस्कवर, हाउ डिड ही डिस्कवर एंड व्हाट इज द साइंस बिहाइंड दिस, सब कुछ का आंसर मिलेगा आज की इस वीडियो में। ये टाइम था लेट 18th सेंचुरी का। इस वक्त इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का प्रोसेस चल रहा था एंड इस वक्त एक इक्विपमेंट बहुत ही ज़्यादा फेमस था। द इक्विपमेंट वाज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। ये एक ऐसा ट्यूब था जहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होते और एनोड पे बहुत ही हाई स्पीड के साथ टकराते थे। उस वक्त कैथोड रे ट्यूब के साथ बहुत सारे साइंटिस्ट बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। हर किसी को कोई ना कोई नई चीज़ ढूंढनी थी एंड इसी चक्कर में हमारे W.C. रॉन्गटन भी लगे हुए थे। एक नॉर्मल सा दिन था एंड W.C. रॉन्गटन अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे। ही वॉज डेडिकेटेड टू द एक्सपेरिमेंट्स। कोइंसिडेंटली जिस जगह पे वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उस जगह पे एक फ्लोरेसेंट मटेरियल रखा हुआ था। फ्लोरेसेंट मटेरियल बेसिकली वो टाइप के मटेरियल होते हैं जिनमें अगर लाइट या किसी टाइप का रेडिएशन पड़े तो वो ग्लो होने शुरू हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंट करते करते रॉन्गटन साहब को ये दिखता है कि जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो ग्लो करना शुरू कर रहा है एंड इट वाज क्वाइट स्ट्रेंज क्योंकि वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं हो रही थी जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट मटेरियल एक्टिवेट होकर ग्लो करे। अब उनको ये लगा कि एक्सपेरिमेंट करते करते या तो कुछ गड़बड़ हुई है या तो एक्सपेरिमेंट का जो apparatus है वो लीक कर रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि कार्डबोर्ड का एक ब्लैक कवरिंग बना दिया और उस ब्लैक कवरिंग से पूरे apparatus को ढक दिया, पर तब भी जो फ्लोरेसेंट मटेरियल है वो तब भी ग्लो कर रहा था। इसका मतलब तो यही है कि कार्डबोर्ड के कवर करने से उस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रॉन्गटन साहब श्योर होने के लिए बार बार ये एक्सपेरिमेंट दोहरा रहे थे, बट स्टिल द रिजल्ट्स वर सेम। द फ्लोरेसेंट मटेरियल वाज स्टिल ग्लोइंग एंड जब भी वो ऑपरेटर्स को टर्न ऑफ करते तब फ्लोरेसेंट मटेरियल स्टॉप ग्लोइंग। जिसका मतलब ये है कि कैथोड रे ट्यूब से कुछ ना कुछ ऐसी चीज तो निकल रही है जिसकी वजह से फ्लोरेसेंट मटेरियल एक्साइट हो रहा है एंड ग्लो कर रहा है। अब रॉन्गटन साहब को ये पता लग गया था कि कुछ ना कुछ इनविजिबल रेडिएशन या फिर रेज apparatus से आ रही है, हमें दिख नहीं रही है, बट वो फ्लोरेसेंट मटेरियल में स्ट्राइक करके उनको ग्लो करा रही है। बट वो रेज कौन सी रेज है हमें ये पता नहीं था एंड अब रॉन्गटन साहब ये देखने में लगे हुए थे कि कौन सा ऐसे मटेरियल है जो कि इन टाइप के रेज को रोक सके। अब वो बहुत सारे मटेरियल ट्राई करने की कोशिश करते हैं। एक मटेरियल ला के apparatus के सामने रख देते हैं, उससे रेज नहीं रुकती है। दूसरा मटेरियल ला के रखते हैं। सिमिलरली वो ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स ट्राई कर रहे थे एंड ऐसे ही बहुत सारे मटेरियल को ट्राई करते करते एक बार वो एक छोटा सा लेड का पीस apparatus के सामने रख देते हैं। अब सिंस वो लेड का पीस बहुत ही ज़्यादा छोटा था तो उनको अपनी हाथों की मदद से उसको apparatus के सामने रख के देखना पड़ रहा था कि ये चीज़ रोक पाती है कि नहीं रख पाती है। अब आया कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट। अब रॉन्गटन साहब को दिखा अपना सबसे पहला रेडियोग्राफिक इमेज। उनको दिखा कि उनके हाथों के थ्रू उनके बोन्स दिख रहे हैं एंड लिटरली वो अपने बोन्स और स्केलेटन को देख पा रहे थे। अब उनको लगा कि इस प्रोजेक्ट पे और काम करना चाहिए। अब उनको भरोसा हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, नहीं तो शुरू में उनको ये लग रहा था कि पक्का ये मेरी ही फॉल्ट की वजह से हो रहा होगा, पक्का ये apparatus या फिर कोई सी मिस्टेक की वजह से हो रहा होगा। बट अब उनको ये भरोसा हो गया कि कुछ ना कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरी होने वाली है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पे और काम किया एंड लगभग एक हफ्ते बाद उन्होंने अपनी वाइफ की फर्स्ट रेडियोग्राफिक इमेज निकाली एंड हर वाइफ वाज लिटरली शॉक्ड टू सी हर घोस्टली स्केलेटन।
उन्होंने इस पेनिट्रेटिंग रेडिएशन का नाम एक्सरे दिया एंड देयर वाज नो स्पेसिफिक लॉजिक इन द नेम एक्सरे। जैसे कि मैथ में कभी कभार हम करते नहीं है कि लेट द अननोन बी एक्स, उसी तरह से उन्होंने इसका नाम भी एक्स रख दिया था एंड बाद में यही नाम सबसे पॉपुलर होने शुरू हो गया। होने को तो द डिस्कवरी ऑफ एक्स रेज वॉज एन एक्सीडेंटल डिस्कवरी, बट दिस एक्सीडेंट वॉज डेस्टाइन्ड टू डू ग्रेट थिंग्स इन दिस यूनिवर्स। लिटरली सिर्फ फिजिक्स में ही ये रिमार्केबल डिस्कवरी नहीं है, मेडिकल साइंस में भी इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो आज की इस वीडियो के लिए तो सिर्फ इतना ही था, बट अगर तुम लोग यहाँ तक आ पहुंचे हो तो देयर इज अ ग्रेट चांस कि तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड इफ तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो यू मे ऑल्सो वॉच दीज वीडियोज़, क्योंकि इन 2 वीडियोज़ में भी ऐसी टाइप के कंटेंट भरी पड़ी है। तो जाओ फिर, देर किस बात की है, इन 2 वीडियोज़ को देखो एंड ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में ये लिखना मत भूलना कि ये वीडियो कैसा था, गलतियाँ क्या थी और क्या सीखे तुम लोग।